बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कि हमारे मुल्क में जो है या पूरी दुनिया में एनर्जी की सोर्सेज क्या क्या हैं, किस ज़राए से एनर्जी हासिल की जाती है, और एक एनर्जी जो है मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ होती हैं, वो किस तरह एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी कैसे बनती है। अच्छा, फ़िज़िक्स जो है काफ़ी दिनों बाद जो है आज इसका नंबर आया है। कुछ मसरूफ़ियात दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा थी, चूँकि ये एंड तक पहुंच गया है। ये भी केमिस्ट्री भी हमारा लास्ट चल रहा है और ये सेकंड लास्ट है, तो इंशाल्लाह ये भी जो है जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो आज इसके जो एमसीक्यूज़ हैं और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व न्यूमेरिकल हैं, चूँकि वो एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी थे, तो वो भी मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम चैप्टर की समरी पढ़ते हैं जो बहुत अहम होती है। वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। W इज़ इक्वल टू F प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है, वर्क जो है वो प्रोडक्ट किसका है, यानी वर्क इज़ इक्वल टू किसका, फोर्स और डिस्टेंस। आपको पता है F फोर्स हो गया और S डिस्टेंस हो गया, इसका फार्मूला है। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, काम करने यानी एबिलिटी, जिस चीज़ की हमें सलाहियत है कि हम काम करें, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल, यानी कि जे है। एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला क्या है, के इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। अब ये एमसीक्यूज़ में यही चीज़ें आएंगी, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। एनर्जी जो है वो जो प्रोसेस करती है, अपने अंदर एनर्जी रखती है, और जो भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर एनर्जी रखता है उसके मोशन की वजह से, यानी उसके मूविंग ऑफ अ बॉडी है, तो वो जो एनर्जी है वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, जिसका फार्मूला है P.E यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपकी हाइट h। ठीक है, फिर एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स सच एज न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एट्सेट्रा। एनर्जी जो है हर किस्म में पाई जाती है, तमाम किस्में बता दी गई। अब ये एनर्जी हासिल कैसे होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद जो है ये तो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। उसके बाद जो है नॉन रिन्यूएबल कौन सी हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम। ज़्यादातर हम इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, और एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर है द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। जो रेशियो आउटपुट और इनपुट का होता है उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। फिर है द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ वॉट। ठीक है, जो हम कोई काम करते हैं यूनिट टाइम के हिसाब से उसको हम कहते हैं पावर, इसका ऐसा यूनिट वॉट कहलाता है। अच्छा जी, उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखें तो कॉन्सेप्ट मैप दिया है, जो अगर आप देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चैप्टर तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, एनर्जी में 4 चीज़ें हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्सेज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी वही है ट्रांसफ़र एनर्जी, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। आगे दे दिया उसको ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इससे आगे 3 चीज़ें निकल रही हैं। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से आगे देखिए, हमने नीचे देखेंगे लेफ़्ट साइड पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी एनर्जी, सोलर एनर्जी तक नीचे देखें आप, ये सब एनर्जीज़ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ कहलाएंगी। अब एनर्जी सोर्स जो है वो आगे 2 हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी है और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। हमने अभी समरी में पढ़ा था। रिन्यूएबल एनर्जी में बायोमास एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में फॉसिल फ्यूल जो मैंने आपको बताया था, जिसमें पेट्रोलियम, वुड, कोल और
नेचुरल गैस है, और एक इसमें न्यूक्लियर एनर्जी है जिसके अंदर यूरेनियम आता है। ये भी हमने समरी में पढ़ा। लास्ट जो था ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ये क्या है? तो इसमें देखें, पहला है यूज़ टू परफॉर्म वर्क, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई D। फिर है रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफ़र, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। फिर है एबिलिटी टू ट्रांसफ़र, तो एफिशिएंसी E2 डिवाइडेड बाई E1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये अगर आप इस चार्ट को देख लेंगे तो आपको चैप्टर और MCQs क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको समझाने के लिए चलता हूँ MCQs की तरफ। पेज नंबर 191 में तो पहला, ए फोर्स ऑफ 6 एंड डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन विल बी। अब हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी S या D। तो अब देखें, फोर्स दी हुई है 6 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 ज़ा 12 जूल, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। फिर नेक्स्ट है, इफ़ अ बॉडी ऑफ अ मास 1 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। तो कितने जूल्स होगी? अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई मूविंग ऑफ अ बॉडी है तो वो जो है काइनेटिक एनर्जी पैदा करती है, और उसका हमने फार्मूला भी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर, mv स्क्वायर, हमने पढ़ चुके हैं ये। तो अगर हमारे पास मास 1 kg है, 1 है, और वेलोसिटी वो भी 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा, और ये मैंने सामने लिख के भी आपको दिखाया है, और मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, तो ये 1/2 ही हमारे पास बचेगा। यहाँ ऑप्शन तो दिए हुए ही नहीं है, सिर्फ जूल्स लिखा हुआ है, तो मैंने ए वाले में लिख दिया है 0.5 जूल्स, क्योंकि 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 जूल्स हमारा आंसर आएगा। थर्ड, इफ अ मशीन परफॉर्म्स 20 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड, देन इट्स पावर इज़। तो अब वॉट दिए हुए हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा जो वॉट्स हमने अभी पढ़ा था पीछे, समरी में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है P इज इक्वल टू W/T। अगर हमें मालूम करनी है पावर, तो उसका फार्मूला पेज नंबर 188 पर है, P इज इक्वल टू W/T। तो हमें जो है W यानी वर्क दिया हुआ है 20 जूल्स, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, तो 20 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 वॉट जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 4 है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज़ लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, द एनर्जी प्रोसेस इन द बॉडी विल बी कंसीडर विल बी क्या होगी, और कंसीडर ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड है, वो तो आपको मालूम है। अब यहाँ बॉडी प्रोसेस, तो जो बॉडी प्रोसेस करती है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी पीछे भी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एनर्जी प्रोसेस करती है किसी बॉडी में। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू mgh, यानी मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमारे पास मास 1 kg है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास 10 है, और हाइट जो है वो भी हमारे पास 1 मीटर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारा आंसर 10 जूल्स आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B। उसके बाद 5 है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज़ कॉल्ड। तो ये आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूक्लियर एनर्जी में, कि फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर D है। फिर 6 है, विच इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखें, हमने अभी पढ़ा था कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर A में आ रहा है सोलर एंड विंड एनर्जी। तो ये हमारी कौन सी है? रिन्यूएबल एनर्जी है। बकाया 3 जो दी हुई हैं वो फॉसिल फ्यूल है जो नॉन रिन्यूएबल है। 7 है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। अभी हमने समरी में पढ़ा था लास्ट, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर D।
फिर 8 है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड। तो ये भी अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक यूनिट के हिसाब से जो वर्क कंप्लीट होता है टाइम के हिसाब से, उसको हम पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 है कोल गैस एंड ऑयल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये सब जो मिनरल्स चीज़ें हैं ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोल गैस एंड ऑयल आर फॉसिल फ्यूल एनर्जी, सी। फिर 10 है डैश इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये नीचे जो दिया हुआ है इसमें कौन सी एनर्जी है जो रिन्यूएबल नहीं है, तो वो भाई कोल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है ये। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि अच्छी तरह आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।